वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 8 है लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, rearrange the boxes given below to make a sentence that help us to understand opaque objects। ये कह रहा है कि ये जो बॉक्स आपको दिए गए हैं, इन बॉक्स को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए ओपेक ऑब्जेक्ट्स। चिल्ड्रन, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, जिनके आर पार लाइट नहीं ट्रेवल करती, उनकी वजह से ही शेडो यानी परछाई बनती है। यहां देखो, ये छोटा सा टॉय डायनासोर रखा है, इसके ऊपर टॉर्च मारी तो इसकी शेडो इस वॉल पे आ गई। यहाँ पे एक छोटा सा ये बनी रैबिट रखा है टॉय, इसके ऊपर टॉर्च मारी तो इसकी जो शेडो है यहाँ आ गई, सेम इसका है। तो हम क्या जानते हैं कि जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शेडो बनाते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेक शेडो। तो देखो, सबसे पहले OPAQ, ये तो आ गया नंबर 1 पे। अब देखो ई, ओपेक, UE, UE, ये रहा 2, ठीक है। ओपेक, O इसमें मिल गया, B ये रहा ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स। तो इसको हम कैसे लिख देंगे? The given boxes can be arranged to form opaque objects make shadows। opaque objects shadows बनाती है। तो सबसे पहले हमने ये वाला रख दिया OPAQ, UE opaque objects, ठीक है, ये बन गया objects, MAKE make और shadows। तो इस तरह से हमने इनको अरेंज कर दिया कि पूरा एक सही सेंटेंस बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ये कह रहा है ये जो आपको मटेरियल दिए हुए हैं, जैसे एयर, वाटर, पीस ऑफ कॉर्क शीट और ये बहुत सारे, इनमें से ये बताओ कौन से ओपेक हैं। ओपेक जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, लाइट, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार हम देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट जिसमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ ये पूछ रहा है कि इनमें से ल्यूमिनस कौन से हैं, नॉन ल्यूमिनस। तो सबको बारी बारी से पहले समझ लेते हैं। चिल्ड्रन, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार हम देख सकें। जैसे ये शीशा है खिड़की का, देखो इसके बाहर पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, घास है, ये सब हमें दिख रहा है, तो ये है ट्रांसपेरेंट। अब ये वाला शीशा देखो, ये कैसा है? दिख तो रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है, मतलब आधा आधा दिख रहा है, आधा नहीं भी दिख रहा, तो ये होता है ट्रांसलूसेंट। और फिर उसके बाद आते हैं इस तरह का शीशा या इस तरह की चीज है जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, 1% भी नहीं देख सकते, जैसे इसके बाहर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये होते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। इसके अलावा फिर दो टर्म है आपके यहाँ, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी खुद की लाइट होती है। जैसे आपने बल्ब जला रखा है अपने रूम में, LED जला रखी है, तो उसकी खुद की लाइट है, उसकी वजह से रूम में उजाला हो रहा है। आपने फायरफ्लाई जुगनू देखा होगा, वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है टॉर्च से। सूरज है, सन है, स्टार है, फायर है। लेकिन अब जैसे ट्री है, ट्री हमें दिखाई दे रहा है, किसकी वजह से? सन की वजह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, अर्थ है, आपका घर है, आपकी बुक्स हैं, आपके कपड़े हैं, आपकी बॉल है। कब, और एक चीज और ध्यान रखना, जो मून होता है वो भी नॉन ल्यूमिनस होता है, क्योंकि मून की खुद की लाइट नहीं होती, मून रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट की वजह से। क्लियर है? तो अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? अ पीस ऑफ कॉर्क, शीट ऑफ एल्यूमिनियम शीट जिसमें मम्मी पराठे पैक कर देती हैं कभी कभी, मिरर हो गया। अब देखो ये मिरर है, ग्लास नहीं है। वुडन बोर्ड, लकड़ी का एक सीडी हो गई, अम्ब्रेला छाता हो गया, वॉल, दीवार, शीट ऑफ कार्बन पेपर हो गया, शीट ऑफ कार्डबोर्ड। ये तो है ओपेक, जिसके बाहर हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। ट्रांसपेरेंट, हवा, एयर, वाटर, शीट ऑफ प्लेन ग्लास। ट्रांसलूसेंट, जिसमें हल्का हल्का दिखाई दे, जैसे पॉलिथीन होती है, स्मोक होता है, फॉग है, सेलफोन है, शीट ऑफ सेलफोन, सेलोफेन एंड वायर मैश, ये है ट्रांसलूसेंट। अब बात कर रहा है कि वो ये भी बताओ कि इनमें से ल्यूमिनस कौन से, नॉन ल्यूमिनस। तो जैसे रेड हॉट आयरन, अब जलता हुआ जो लोहा होता है आपने देखा होगा वो लाल लाल हो जाता है। लाइटेड फ्लूरोसेंट ट्यूब
है ना, हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट लगी रहती है उसमें से लाइट निकलती है, गैस बर्नर में से लाइट निकलती है, टॉर्च में से, सन में से, फायरफ्लाई में से, केरोसिन स्टोव में से। ठीक है, अब वो बात कर रहा है नॉन ल्यूमिनस, एयर, वाटर, पीस ऑफ कोक, शीट ऑफ एल्यूमिनियम, मिरर, वुडन बोर्ड, शीट ऑफ पॉलिथीन, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। यहां तक कि मून भी नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि वो सन की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप that would give a circular shadow if held in one way and rectangular shadow if held in, क्या आप किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट का नाम बता सकते हो जिसको एक तरफ से रखा जाए तो वो रेक्टेंगुलर शेडो दे दे और दूसरी तरफ से रखा जाए तो वो सर्कुलर शेडो दे दे एक साइड से और एक साइड से दे दे रेक्टेंगुलर शेडो। तो इसका आंसर है, अगर हम लाइट के सामने किसी सिलेंडर शेप्ड ऑब्जेक्ट को रखते हैं, देखो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे लिटा के रख दूं तो जो हमें शेडो मिलती है वो कैसी मिलती है, देखो सर्कुलर शेडो मिल रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को लाइट के सामने वर्टिकल रख दूं, सीधा सीधा रख दूं, ठीक है, तो हमें जो शेडो मिल रही है वो कैसी मिल रही है, रेक्टेंगुलर मिल रही है। तो आंसर क्या होगा, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो हमें सर्कुलर शेडो मिलेगी और अगर हम सीधा सीधा वर्टिकल रखेंगे तो हमें रेक्टेंगुलर शेडो मिलेगी। तो आंसर लिख दो, यस इफ वी प्लेस सिलेंडर शेप्ड ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल, देखो यहां पे हमने कैसे रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा है, वी गेट सर्कुलर शेडो, हमें कैसी शेडो मिल रही है चिल्ड्रन, सर्कुलर मिल रही है। एंड इफ वी प्लेस इट वर्टिकल, अगर हम इसको वर्टिकल रख दें जैसे हमने यहां रखा है सीधा सीधा, तो हमें कौन सी शेप मिल रही है, शेडो मिल रही है, वी गेट रेक्टेंगुलर। देखो ये जो है ये कैसा है, रेक्टेंगुलर शेडो हमें मिल रही है। गाइज अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना, ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, इंग्लिश बाबा चैनल पे साइंस, हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी सबके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो साइंस के साथ साथ आप दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स भी जरूर सर्च करिएगा। इसके साथ साथ आप हमारे एमसीक्यू चैनल से आज ही जुड़ जाओ अगर आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए। एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम, अगर किसी कमरे में पूरा अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, अंधेरा नहीं बिल्कुल अंधेरा, इफ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप अपने सामने एक शीशा रखते हो, विल यू सी अ रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को देख पाओगे? तो आंसर है नहीं। भाई हम अपने आप को तभी तो देख पाते हैं, आपने देखा होगा अगर आप अपने रूम की सारी लाइट बंद कर दो रात में तो क्या आपको आपकी इमेज मिरर में दिखाई देती है? नहीं। लेकिन जैसे ही आप रात को लाइट जलाते हो, रूम में उजाला हो जाता है, तो आप, क्योंकि रीजन ये है जब तक लाइट पड़ेगी नहीं मिरर पे, वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगा आपकी इमेज को? तो आंसर कैसे लिखोगे? नो, इन अ डार्क रूम अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द इमेज विल नॉट बी शोन, जो मिरर रिफ्लेक्शन है ये वाली वो नहीं आएगी, एज द लाइट विल नॉट फॉल ऑन द मिरर, क्योंकि लाइट मिरर पे गिरेगी ही नहीं। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। एग्जाम्पल ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी खुद की लाइट होती है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल क्या है? वुड, पेपर या सन। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।